आपके पैसे सेविंग्स अकाउंट में पड़े पड़े कम हो रहे हैं और शायद आपको पता भी नहीं है। देखो, ये तो सबको पता है कि टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू गिरती रहती है। जो चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी वो अब 125 150 रुपए की मिला करती है। पर कभी इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश की कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का रीजन है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई को सिंपल वर्ड्स में समझे तो प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस जो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन क्यों होता है? प्रोडक्ट की प्राइसेस या सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती क्यों है? इन्फ्लेशन के पीछे के दो बेसिक रीजन है। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? लेट्स से किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से उसका जो सप्लाई है वो कम हो जाता है। अब सप्लाई कम होने की वजह से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से बिजनेस कॉस्ट बढ़ी। बिजनेस कॉस्ट बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली बिजनेसेस वो पैसे कंज्यूमर से चार्ज करेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट या सर्विस महंगा हो जाता है। अब इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस महंगा होना नहीं है। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि आपके पैसों की वैल्यू गिर रही है। अब इसका सेविंग्स अकाउंट से क्या कनेक्शन है ये मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, सो स्टे ट्यून। पर जाने से पहले कमेंट्स में ये बता के जाओ कि आप अपने पैसों को कैसे सेफगार्ड कर रहे हो इन्फ्लेशन से। कहीं सारे पैसे सेविंग्स अकाउंट में तो नहीं रखे ना?